कल हमने परमेश्वर यहोवा के हाथ की विशेषताओं को सीखा था, कुछ विशेषताएं। आज कल मैंने आपको बताया था, आज मैं उस दाहिना हाथ का अनुग्रह के बारे में बताऊंगा, यानी द राइट हैंड ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन में यह दाहिना हाथ, जिसको हम राइट हैंड कहता है, या गांव खेड़ों में समझने वाले लोगों के लिए सीधा हाथ और उल्टा हाथ। तो सीधा या अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत महत्व दिया हुआ है, बहुत महत्व दिया हुआ है। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक पे हम पढ़ेंगे, वो 48 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 48 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने, ध्यान से सुनिएगा एक बार और, उत्पत्ति के पुस्तक यानी जिसको पैदाइश कहता है उर्दू में, जेनेसिस चैप्टर 48 है ना, 48 की उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वहां हम दाएं और बाएं दोनों हाथ की एक घटना लिखा हुआ पढ़िए। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनशे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। यहां पर यूसुफ कौन है? यूसुफ याकूब का 12 पुत्रों में से एक प्यारा में नहीं, सबसे प्यारा यूसुफ। आपको पता है यूसुफ की कहानी, आपने सुना होगा। यूसुफ अपने 2 बच्चे, जिसका नाम, एक का नाम यफ्राइम और मनश्शे, उसमें बड़े का नाम मनश्शे है और एफ्राइम का नाम, एफ्राइम छोटा है, एक बड़ा एक छोटा, उसको मनश्शे और एफ्राइम हम ऐसे कहेंगे उम्र के हिसाब से। ये दोनों को अपने पिता याकूब के पास, जब बुजुर्ग हो चुका है, उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुका है, तो पिता की अनुग्रह के लिए लेके आया। अब ध्यान से सुनना। लेके आने के बाद में दोनों बच्चों को पिता के पास लेके आकर अपने दाहिने हाथ की ओर बड़ा बेटा मनश्शे को खड़ा किया और बाएं हाथ की ओर छोटा बेटा एफ्राइम को खड़ा किया। आप मन में देखिए, बुजुर्ग पिता बैठा है, पिता के सामने यूसुफ ने अपने दोनों बच्चों को लेके आया और इस पिता के सामने बड़े को दाहिने हाथ और छोटे को बाएं हाथ की ओर रख दिया। कई के लिए, ताकि पिता हाथ रखकर उन्हें अनुग्रह कर सके। आगे पढ़िए, तब आपको एक अजीब सी घटना समझ में आएगा। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बाएं हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा जो बड़ा था। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जैसा मनश्शे ही था। देखो यहां पर आपको एक सवाल, ऐसे क्यों किया? ये सीधे हाथ की पास बड़े को रखा, छोटे को उल्टा हाथ के पास रखा, यानी दाएं और बाएं, ठीक है ना? ऐसे क्यों? ये हाथ में, दाहिने हाथ बड़ों के ऊपर रखा जाता है। ऐसे क्यों? दाएं हाथ को रखने के अर्थ, दाएं हाथ के अनुग्रह बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ा अनुग्रह। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं इसके लिए, वचन से सीखने के लिए। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 200 से अधिक समय
ये दाहिने हाथ के बारे में लिखा हुआ 200 से भी अधिक बार। नया नियम में देखेंगे, आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इतनी बार लिखा हुआ है समाचारों में भी और पूरे पुस्तक के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ में बिठा दिया, बैठ गया करके लिखा गया है। ऐसे क्यों? राजा महाराजा लोग जब सिंहासन पर बैठते हैं, उनके दाहिने हाथ पर किसको रखा मालूम है? यानी पूरी मिलिट्री का या उस राज्य का या उस शासन के राजा की बाद जिसके ऊपर अधिकार जाता है उसको रहता है। राजा की दाहिने हाथ में एक्चुअली राजकीय होता है। 9वीं आयत पर 45 वचन संहिता 9 आयत पर ये 45 वचन संहिता 9वीं आयत में तेरे दाहिनी और तेरी पटरानी ओफीर की कुंदन विभूषित है। और बाएं ओर क्यों नहीं? इसलिए विवाह में भी हम लोग क्या करता है, दाहिनी हाथ की ओर दुल्हन की स्थान रखा जाता है। ध्यान से सुनेगा, क्यों? दूल्हे की बात दूसरा अधिकार दुल्हन का है, राजा की बात नेक्स्ट अधिकार रानी का है। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आएगा कि नहीं? और पिता के बाद दूसरा अधिकार पुत्र का है। खुदावंद खुदा के बाद पूरे अधिकार पुत्र को दिया है, बेटे को दिया है। इसलिए कलाम में लिखा है, बाप ने पूरे अधिकार बेटे को बख्शा, बेटे को दिया है। बाप ने स्वयं अपने आप में अधिकार को ना रखा, बल्कि सब अधिकार किसको दिया? पुत्र को दिया है। इसलिए उसको दाहिने हाथ में रखा है। मैं 1-2 आयत मैंने आपको बताया, 45 वचन से गिरा, उसकी 9वीं आयत आपने पढ़ा है। और आपको पढ़ने समझने के लिए 1-2 आयतें और पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़िएगा, दाएं और बाएं भेड़ों को बंटवारा करते हुए मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 33 आयत में पढ़ता है, खुदावंद यीशु मसीह जलाल के सिंहासन पर बैठेगा, तब वो इस्राएल के इर्द गिर्द लोगों को भेड़ और बकरी के समान क्या करेगा? दाहिनी और बाएं, दाएं और बाएं बांट देगा। पढ़िएगा 33 से। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है। यानी दाहिनी और जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग की अधिकारी बनाएगा। और बाएं ओर के लोगों के बारे में देखिए, उसका नहीं, अभी आप 35-36 देखिए, पढ़िए। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों। देखो, दाएं और बाएं, दाहिनी ओर लोगों को पिता से आशीषित लोग, अनुग्रहित लोग, और बाईं ओर कहता है श्रापित लोगों। देखिए, दाएं हाथ आशीष का है, बाएं हाथ श्राप का चिन्ह है। इस पर हम बाद में आएंगे, आगे पढ़िएगा। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। उधर दूसरा परिभाषा में अनंत आग की नरक में चले जाओ, ऐसा है। यानी नरक में क्या है? अनंत आग है। इसका मतलब बाएं और जो लोग हैं उनको आनंद नरक में,
उधर एक और बात मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के दास लोग वचन को सुनता है। नरक एक्चुअली वास्तव में नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बना, इधर साफ लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर ना चलते हुए शैतान की बातों को कर शैतान की आज्ञा पर चलेगा तो दाएं और बाएं, दाहिनी और बाएं जैसे बांटेगा, तो बाएं तरफ शैतान के साथ रहने वाले, शैतानी कार्य करने वाले, खुदा को कबूल ना करने वाले और पाप के दुनिया में रहने वाले को उस साइड में किया जाएगा और उन्हें आनंद आग की नरक में डाल दिया जाएगा। तो एक बात मैं इधर एक बार और आपको समझाना चाहता हूं, वास्तव में परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य शैतान के आज्ञाओं को मानने से, शैतान की इच्छाओं को करने से शैतान और उसके दूतों को लिए बनाया गया आनंद नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब यहाँ पर इधर दोनों दाएं और बाएं हाथ को बांटा हुआ हम देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय 64 आयत को देखिएगा, उधर भी खुदावंद यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा करके हम देख सकते हैं। पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखो फिर से पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, आगे, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखो, पिता के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। किसको? खुदावंद यीशु मसीह से फरीसियों और शास्त्रियों और महायाजकों ने पूछा है। उसकी 63वीं आयत पढ़ेंगे। 63 आयत में एक सवाल करता है, परंतु यीशु चुप रहा। पढ़िए। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? उसके ऊपर पढ़िए, 61 आयत पढ़िए। और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक इल्जाम लगाता है। इल्जाम क्या है? इल्जाम इसने अपने आप को ऐसा कहा, यीशु कहा, इसलिए उसकी वो जीवित परमेश्वर के पुत्र है कर कहा है। इस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ ये लोगों ने क्या किया? साजिश रचा है और गलत इल्जाम लगा दिया। इसलिए पूछा है, तू जवाब दो, तू क्यों नहीं बात करते है, जवाब क्यों नहीं देता है? तो 63वीं आयत में यीशु चुप रहा। फिर से पूछे 63 में, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, हमसे अभी कह दे। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर के इल्जाम क्या था? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहा। यीशु मसीह वचन में सिखाता, यूहन्ना में जाएंगे, यीशु ही प्रभु है। प्रेरितों की पत्री में प्रेरित लोगों ने क्या किया? यीशु ही मसीह है कर साबित कर देश में और आराधनालयों में प्रचार करते हुए कहा, यीशु ही मसीह है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना में यीशु परमेश्वर के पुत्र नहीं, यीशु ही परमेश्वर करके कहता है। मत्ती के अंदर यहाँ पर कहता, तू परमेश्वर के पुत्र हो तो चुप क्यों रहता है, बोलिए। तब यीशु कहता है, तूने आप ही कह दिया।
आप लोगों ने अपने मुंह से ही कह दिया। क्या कह दिया? मैं परमेश्वर के पुत्र हूं। सवाल एक था, 3 जवाब दे दिया। हम टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आयत पढ़ा तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने जो बैठे हुए लोग वजन में इतनी गहरी ज्ञान नहीं है। इसलिए यहां पर सवाल एक था, तू बता तू परमेश्वर के पुत्र हो। यीशु मसीह ने एक सवाल की 3 जवाब देता है। नंबर 1, आप ही ने कह दिया। नंबर 2, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे हुए देखेगा। नंबर 3, इतना भी नहीं, वो आकाश के बादलों पर दोबारा वापस आते हुए देखोगे। जो महायाजक लोग, शास्त्री लोग, जो सवाल यीशु को पूछकर उनको सूली पर चढ़ाने का उनके ऊपर उनकी गलतियों को ढूंढ रहा था, उसने एक सवाल की 3 जवाब दे दिया। हालेलुया। यहां पर क्या कहा? वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए तुम देखोगे। इस प्रकार बोलने की क्या कारण है बताता हूं। दाहिनी ओर यहूदियों के एक कल्चर में, अरब लोगों के, यहूदियों के, इस्राएलियों के कल्चर में दाहिनी और बाएं, दाएं और बाएं में बहुत बड़ा महत्व होता है। मैंने उदाहरण अभी हमने शुरू किया है 48 अध्याय में। कौन सा? उत्पत्ति के पुस्तक है, यानी जेनेसिस 48 अध्याय में हमने पढ़ा है। हम उधर जाएंगे, वापस जाएंगे, एफ्राइम और मनुष्य पर वापस जाएंगे। यहां पर उनकी एक कल्चर होता है, जो 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 दाहिनी हाथ बड़ी बरकत, बड़े बेटे पर सबसे ज्यादा अधिकार। मैंने पहले कहा, राजा की दाहिनी हाथ, राजा के बाद अपनी रानी बैठती है, वचन में लिखा आपने पढ़ा है। और राजा की सेनापति, मंत्री जो होता है, राजा के बाद जिसके ऊपर नेक्स्ट अधिकार है, उनको इसी दाहिनी ओर बिठाता है। बाएं और भी उनके लोग खड़े रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर उतना अधिकार नहीं है। ये राजाओं की बात करता है। और ये अरब लोगों के बीच में, ये एक्चुअली यहूदी लोगों से आए हुए कंसेप्ट है। अरब लोगों में आपने देखा होगा वो लोग नमाज पढ़ने के बाद में आखिरी दुआ करने के बाद में क्या करता मालूम है? वो लोग हाथ खोलकर ऐसे देखता है और ऐसे कहता है, इधर भी सलाम करते हैं और इधर भी सलाम करते हैं, दोनों साइड में। कहा जाता है उनके दोनों साइड में 2 फरिश्ते होते हैं। 2 फरिश्ते, आप लोग इसके बारे में जो सुनने वालों को शायद जानकारी होगा या नहीं हो, 2 फरिश्ते होते हैं। बताता है दाहिनी और, ये यहूदियों का कंसेप्ट है, दाहिनी और जो फरिश्ते खड़े रहता है, वो उस व्यक्ति के बारे में हमेशा उसी की वकालत करता है, उसकी सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी खामियों को मिटा देता है और उसको हमेशा सुरक्षा, अच्छाइयों को बताता है। और बाएं और जो फरिश्ता है वो इसकी बुराइयों को देखता है, इसकी कमी और गलतियों को बोलता है। दाऊद भजन संहिता में कहता है, आप कहां की ओर देखना? मेरे दाहिनी ओर देखकर मुझ पर कृपा करना। बाएं कहीं पर भी देखकर नहीं, दाहिनी ओर देखकर। इसका मतलब क्या है? दाहिनी ओर उसके अनुकूल में, उसके बचाव में जो स्वर्गदूत है, जो लेखा है, उसके बारे में और भी है, जो किताबों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में पुस्तकें खुली गई। कौन कौन सी पुस्तक? उसी में 2 पुस्तक ये भी है, एक अच्छाई लिखना, एक बुराई लिखना। एनीवे, हम उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। यहां पर ये बात तो सुनिएगा, ये स्वर्गदूत ये दाहिनी और जो खड़े हैं वो हमेशा अनुकूल में, हमेशा उसके पक्ष में, उसकी सुरक्षा में, उसकी बचाव में। मैं उस बात को इतनी खींच कर लेके नहीं जाऊंगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे लिए, हमारे पापों की खातिर सलीब पर मारा, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। जाकर स्वर्ग में कहीं मर में नहीं बैठा,
सामने नहीं बैठा, पीछे नहीं बैठा, हाँ, बाएं नहीं बैठा, बल्कि दाहिनी ओर बैठा, दाहिनी हाथ में बैठा। क्यों? पिता के पूरे अधिकार पुत्र का है। इतना भी नहीं, दाहिनी ओर बैठकर वो मेरे लिए, आपके लिए क्या करता है? बिचवाई। यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, बच्चों तुम पाप ना करे, यदि तुमने पाप किया है हमारे लिए एक बिचवाई, एक मध्यस्थ हमारे लिए पिता के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए दूसरे अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय, पहली आयत। कितना देर चाहिए? हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं इस बात इसलिए तुम्हें लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। कोई पाप करे, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों की प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित करने वाला खुदावंद यीशु मसीह जब बिचवाई होकर, सहायक होकर, अंग्रेजी में एडवोकेट अर्थात वकील, वकालत के लिए, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए, आपके लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से जितने लोगों को धुल चुका है, खरीद चुका है, उन तमाम लोगों के लिए क्या करता है? पिता के सामने बिचवाई करता है, हमारे गलतियों को माफ करता है, हमारे पापों को क्या करता है? ढांप देता है, अपराधों को क्षमा करता है, और पिता के सामने मध्यस्थ बिचवाई कर हमारी बचाव के पक्ष में खड़ा है। उसी वक्त शैतान हमारे लिए हमेशा, हम प्रकाश वाक्य में पढ़ता है, दिन रात हमारे भाइयों को बुराई करने वाले, हाँ, निंदा करने वाले उस स्वर्गदूत को, उस शैतान को वहां से गिरा दिया गया। हमने प्रभु के वचन में सीखा था, ध्यान से सुनिएगा, दाएं और बाएं, दाहिने हाथ और बाएं हाथ। यहाँ पर यहूदियों में एक ऐसा कंसेप्ट है, इस हाथ में क्या होता है? बड़ी आशीष होता है, बड़ी अनुग्रह होता है। वो हाथ किसके ऊपर रखना? पिता के बड़े बेटे पर रखना है, क्योंकि हम व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ बड़े बेटे को दोगुनी आशीष है। ये उनके इतिहास में भी है, और ये नोसियों उनके इतिहास पुस्तकों में लिखा हुआ है। बड़े पुत्र को 2 हिस्सा, जैसे जमीन बांटे, दौलत बांटे, गाड़ी बांटे, तो सबको जितना देता है, बड़े बेटे को डबल होता है। यहाँ पर इसी सिलसिले में एक और कहानी बताता हूं। आपको मालूम है, अब्राहम के बेटा इसहाक जब बुजुर्ग हो गया, वो अपने बच्चों को आशीष देना चाहता था, तो उनके 2 पुत्र थे, एसाऊ और याकूब। किसको बुलाया? एसाऊ को बुलाया, बोला मैं मरने से पहले तुझे क्या देना चाहता हूँ? आशीष देना चाहता हूँ। आपको पता है इधर छोटे को क्यों नहीं बुलाया? इधर भी, क्योंकि उनकी जो परंपरा है, पितरों की परंपरा, उनकी जो व्यवस्था इसी प्रकार रहता है। और भी हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे वचन इसी सिलसिले में व्यवस्था विवरण से हमें लेना है, मूसा और योशुआ और कालेब के साथ हमें लेना है, लेकिन वहां की ओर आज हम जाना नहीं चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बता दिया। क्या है? अब ये हम 48 अध्याय में यूसुफ अपने बच्चों को लाकर पिता के सामने लेके आया, तो ये याकूब जिन्होंने हाथ रखकर इस बच्चों को आशीष करने के लिए उनके हाथ की ओर रखा, तो इस पिता ने क्या किया?
हाथ को ऐसे घुमाकर अपने दाहिने हाथ छोटे बेटे की ओर और बाएं हाथ बड़े बेटे के ऊपर रखा। ऐसा रखकर उन्हें अनुग्रह किया। उस आयत को आपको पढ़ना है, आपको 48 अध्याय में आपको वापस आना है। उत्पत्ति यानी पैदाइश 48 की 13वीं आयत से फिर से पढ़िएगा। तब यूसुफ ने अपने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से, एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वो इजराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इजराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। आगे तब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर, दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था, जो छोटे के ऊपर, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपने बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा। मनुष्य के सिर पर रखा। उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं तो जेठा मनश्शे ही था, नहीं तो जेठा मनुष्य ही था। आगे फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। देखो उनको, ये उनका परंपरा, उनका तरीका है मरने से पहले अपने बच्चों को अनुग्रह करने का तरीका है। पितरों की पूरी आशीषों को परमेश्वर से उन्हें अनुग्रह करने के तरीका है। अब उसके नीचे पढ़िएगा। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। आप देखो, उसको बुरी लगी। नहीं, ये ऐसा नहीं होना था, ये गड़बड़ी हो गया, क्योंकि हमारी परंपरा क्या गड़बड़ हो गया। आगे पढ़िए। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया, अपने पिता के हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है। जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। अब तो गलती हो गई पिताजी, मैंने सीधे इलाके खड़ा किया था, आपने परंपरा तोड़ दिया। आपने हाथ घुमाकर आपके हाथ छोटे के ऊपर रखना था, बड़े पर रखा, बड़े पर रखना था, छोटे पर रखा। ये सही नहीं है। आगे पढ़ो। अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने इसके ऊपर दाहिने हाथ इसके सिर पर रख। आप उसके सिर पर नहीं, इसके, क्योंकि यही तो परंपरा है। अच्छा, इधर एक और बात बताना चाहता, ये बंदा जो कार्य, जिसका नाम याकूब है, उसका नाम याकूब है, उसका पिता से इसको हाथ मिला था। उसके तो छोटे वाले ने अंधे बाप को खाना खिलाकर ले लिया, लेके गया। लेकिन फिर भी जब उसकी बारी आया, वो अपना दोनों बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया। तो पिता जवाब क्या देता, नीचे पढ़िएगा। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। भले मेरे आंखों की रोशनी चले गए, लेकिन मैं इस बात को भली जानता हूँ, मेरा दाहिने हाथ किसके ऊपर रखना, बाएं हाथ किसके ऊपर रखना, ये किसके ऊपर रखना, ये मैं जानता हूँ बेटा। लेकिन इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, इससे भी एक मनुष्यों की मंडली उत्पन्न होगी। इसका मतलब क्या है, कुटुंब या परिवार या पितरों की नेक्स्ट जनरेशन, वंशावली बड़े बेटे पर जाता। आज भी आप सऊदी अरब में जाएंगे, हम लोग वहां कराया है, एक राजा मरने के बाद उस राजा की बड़े बेटे को मिलेगा। अभी तो नहीं है ना, वो तो खत्म हो गया ना। राष्ट्रीय पूरे बाइबल आधार पर था, और उस राजा मरेगा तो उनके बड़े बेटे को देगा। उनको बड़े बेटे नहीं है तो फिर उनके दूसरे बेटे को स्थान जाता है। तो यहाँ पर उन्हें कहता है, ये भी क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा वंश बनेगा, यानी वंशावली इसके ऊपर है, पिता के अधिकार इसके ऊपर। अब मैं इसके बारे में, बड़े के अधिकार के बारे में अगले दिन कल परसों सिखाऊंगा।
बड़े बेटे के अधिकार क्या क्या है बड़ा होने का। अब आप इतनी बातों में पढ़िएगा ये एक बार। यद्यपि इससे मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और वह भी महान हो जाएगा, वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। बात यही है, जिसका वंशावली में महान होने के अधिकार नहीं है, कहता है छोटा वाला वो इससे भी अधिक महान हो जाएगा। ये परमेश्वर की योजना है, जिसके बारे में रोमियो में पढ़ता है, यशाऊ और याकूब के विषय में कहता है, बच्चा उत्पन्न होने से पहले, वो भले या बुरे कार्य करने से पहले लिखा है, बड़ा छोटे की खिदमत सेवा करेगा। इसको कहता है द प्रीडेस्टिन्ड प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या है? पूर्व निर्धारित योजना, द प्रीडेस्टिन्ड प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना के बारे में हम उधर पढ़ते हैं 9 अध्याय, रोमी 9 अध्याय, अब उसकी 11वीं आयत 10 और 11वीं आयत पढ़िएगा। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। बच्चे लोगों ने न भला किया न बुरा किया, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा वो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। उसके मनसा के अनुसार है कि उसने कहा नीचे क्या करेगा, जैसे लिखा कि उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम। जेठा छोटे का दास होगा, बस इतने ठीक है। इधर भी यशा और याकूब के बारे में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इधर हम एफ्राइम और मनश्शे की बात लाते हैं, वहां पर हाथ बढ़ाकर कहते ये भी एक बहुत बड़ा वंश बन जाएगा। उत्तरी बताना चाहता अभी मैं, ये हाथ के यानी इसका क्या होता है, क्रॉसिंग हैंड ब्लेसिंग्स, यानी हाथ घुमाकर यानी फिरा कर रखकर करने वाले अनुग्रह। आजकल ऐसे अनुग्रह नहीं, आजकल सबके ऊपर क्या करता है, सीधे दाहिने हाथ रखता है। इसका भी कारण है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या हुआ, पिता के दाहिने ओर बैठा है, और पूरे अनुग्रह को खुदावंद यीशु मसीह को मिला। उसी अनुग्रह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया है। इसलिए हम भी किसी को भी, छोटे का हो, बड़े का हो, नाते का हो, पोते का हो, वो भी पुत्र हो या रिश्ते में से मिला हो, हर सबके ऊपर सीधे हाथ को रखा जाता है। सभी के ऊपर बराबर परमेश्वर के अनुग्रह का हक है। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें लाकर दिया। पुराने नियम में ऐसे नहीं था, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम के अनुसार पूरे अनुग्रह यीशु मसीह को मिलना वही था, पहला था। हम तो बाद में, हमको तो कुछ नहीं मिलने का था भैया, हमको तो उल्टे हाथ का मिलना था। हम तो बकरियों के झुंड में जाते थे, हम तो भेड़ों के झुंड में जा नहीं सकता था। आपको समझ आ रहे, आप लोग समझ आ रहे? मैं थोड़ा जल्दी बता के गए हैं, ये बहुत गहराई से शायद बहुत से लोग पहली बार ये टॉपिक को सुनते होंगे, इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगाकर इन रेफरेंस को आपको पढ़ना है। खुदावंद यीशु मसीह को कहां बिठाया, हालेलुया, यानी पिता की दाहिनी ओर बिठाया, ठीक है ना। और प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 33 और 34 आयत को पढ़े। प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 33 और 34, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अमाल चैप्टर 2 वर्स 33 और 34। अमाल, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, देखो परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है, सर्वोच्च पद, छोटा मोटा पद नहीं। दाहिने हाथ में क्या है, अंडरलाइन कर लेना, सीख लेना, सर्वोच्च पद। परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद, परमोन्नति। भारत के अंदर कई तरह की पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति के पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पद होता है, लेकिन सर्वोच्च पद जो दाहिने हाथ में है, हालेलुया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। पढ़िएगा।
परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, सर्वोच्च पद प्राप्त कर पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने यह उंडेल दिया कि जो तुम देखते और सुनते हो। आपको शायद मालूम होगा, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय के अंदर प्रचार करने वाले पत्रस और बाकी 11 चेले साथ में खड़े हैं। किससे प्रचार करें? दुनिया के भिन्न भिन्न कोने से, देश से यरूशलेम में पेंतिकोस्त के ईद मनाने के लिए इकट्ठा हुआ लोग, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, एकाएक आंधी का सन्नाटा होकर आग की शोले जैसे आसमान से आग उतरे, जो मरकज की अटारी पर, जो ऊपरी महल पर 120 लोग उपवास और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के बाद जो होते थे, जिन पर उतर आया, इस आंधी तूफान आग को देखकर बड़े झुंड के लोग दौड़कर उसी घर की ओर आया। उस लोग चकित होकर कह रहे, ये लोगों ने नशा किया हुआ है, ये लोग क्या बता रहा है, ये लोग पागल हो गए। 3 तरह के रिपोर्ट आए लोगों के। लेकिन तब पतरस 11 साथियों के साथ खड़े होकर प्रचार करता। उस प्रचार में बात करता है, पिता के दाहिने हाथ जो सर्वोच्च अधिक अनुग्रह होता है, सर्वोच्च अधिकार होता है, वो पुत्र ने पाया। पाने के बाद आत्मा से भरपूर होकर इस पवित्र आत्मा को भेजा है, जिसको आप देखते हैं। हालेलुया। अभी आप एक और आयत 7 अध्याय 55 और 56 पढ़िएगा। 7वीं अध्याय प्रेरितों की पत्री अमान चैप्टर 7 वर्स 55 एंड 56। हालेलुया। तो उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। यह हम टॉपिक स्टीफनुस नामक एक भक्त, वो प्रभु की सेवकाई करने की वजह से उसको पत्थरवार कर उसको मार डालने का कहानी यहां पर हम देखते हैं। उस पर भी ऐसे इल्जाम लगाकर जब पत्थर मारा, लोग गुस्सा होकर दांत पीसा, तो स्टीफनुस स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखा तो स्टीफनुस ने क्या देखा? पढ़िए। हाँ, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखिए, जैसे कि हम जब वचन पढ़ता है, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा बैठा बैठा, लेकिन यहां पर हम देखता है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। क्यों खड़ा है? सिचुएशन आपको मालूम है, अपने भक्त के ऊपर सतावा हो रहे। प्रभु के दासों, बेटे बेटियों, ध्यान से सुनिए, जब आपके ऊपर कोई भी परेशानी होता है, आपके ऊपर कोई मुसीबत होता है, आपके ऊपर कोई क्लेश संकट होता है, हमारे परमेश्वर पत्थर जैसा आंख बंद कर बैठने वाला नहीं, बल्कि वो अपना कुर्सी छोड़कर, अपने सिंहासन छोड़कर वो आपके लिए खड़ा होता है, ताकि मेरे भक्त, मेरे बेटा, मेरे बेटी के ऊपर सतावा हो रहे, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन पर निंदा हो रहे, उन पर विपत्ति हो रहे, उन पर मुसीबत हो रहे, उन पर दर्द हो रहे, उन पर बड़ी बीमारी हो रहे, उन पर बड़े क्लेश हो रहे। हमारे क्लेशों को देखकर बहनों भाइयों, मेरे और आपके क्लेश को देखकर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर आपके संकट को देखकर चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर आपकी दर्द को देखकर, आपकी पीड़ाओं को देखकर, आपके आंसुओं को देखकर पत्थर जैसा दिल कड़क में लाकर बैठने वाला परमेश्वर नहीं, मेरे और आपका परमेश्वर, बल्कि आपके लिए सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े होने वाला परमेश्वर मेरे और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम जिसकी पूजा करते हैं, जिससे प्रेम रखता है, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हल सेवा करते हैं, हमारे परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए सदा सर्वदा हालेलुया
प्रेम रखने वाला, सहायता करने वाले, मदद करने वाले, सुरक्षा करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके नाम को धन्य करें, ताली बजाकर उस परमेश्वर को महिमा अर्पण करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी स्तेफनोस देखता है परमेश्वर स्वर्ग खुला है और स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हुआ मैं देखता हूं। और भी उस टॉपिक पर हम कभी सीखेंगे खड़ा क्यों होता है, लेकिन हमें इतना सीखना है। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय पहली आयत पढ़िए। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय पहली आयत पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम, हमारे बारे में, मेरे और आपके बारे में, हेलो, ये हम यीशु के बारे में नहीं, आपके बारे में, यदि आप मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हेलो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है? आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना। मैं पूछता हूं, कभी कोई स्वर्गीय वस्तु की खोज करते हो? कुछ हाँ या ना बोलो ना, चाहिए तो आप माइक्रोफोन ऑन करके तो बोलो कम से कम। इधर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम हमेशा धरती के वस्तु की खोज करते हैं। एक प्राणी होता है जिसको हमने सुअर कहता है, वो हमेशा नीचे मुंडा करके चलते, नीचे चलते, नीचे चलते, नीचे चलते। वो ऊपर कब देखते मालूम है? जब उसके ऊपर कोई गोली मारता है, जिसके ऊपर कोई लठ मारता है, जब किसी फंदे पर जाकर ये फंस जाता है, जब इसके हाथ पर बांधकर किसी लठ में डालकर दो लोग फंदे पर लटका कर उसको जबा करने के लिए, काटने के लिए लेके जाता है, तब यह ऊपर कर देकर करते। ऐसे भी आसमान है, ऐसे भी सूरज है, ऐसे भी सितारे हैं, ऐसे भी चांद है। मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो दुनियावी वस्तुओं को ढूंढते रहता है। हमारे मसीह लोगों में भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो एक ही मतलब से मसीह में आ जाते। क्यों? फ्री में आशीष को पाए, फ्री में प्रभु के साथ है। विश्वासियों जो होते हैं, वाचा बांधकर चलना नहीं चाहता, उसको हमेशा दे 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 दे, बस यही करता, यही मांगता रहता है, देता कुछ नहीं और जीवित रहता नहीं, वचन पर चलता नहीं। यहां पर कहता है, यदि तुम, तो शायद को फिर से रिप्लाई कीजिए, यदि तुम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इधर सवाल, स्वर्गीय वस्तु की खोज कौन करेगा? जो जिलाया गया। यदि हम स्वर्गीय वस्तु की खोज ना करते हैं, धरती की वस्तु की, दुनियावी वस्तु की, नाशवान वस्तु की खोज करते हैं, तो समझ लेना हम यीशु के साथ जिलाया नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की वचन करता है। तो यदि हम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, विराजमान है। जहां मसीह विराजमान के मतलब क्या है? राजा महाराजा लोग बैठा है करके नहीं बोलेगा, विराजमान, राजा विराजमान, महाराजा विराजमान। तो हमारी महाराजा खुदावंद यीशु मसीह पिता के दाहिने और स्वर्ग में विराजमान है। कई परिभाषा, किसी में वर्तमान है, किसी में विद्यमान है, वो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप माफ कीजिए, बल्कि विराजमान है। जहां मसीह विराजमान है, किसी का बाइबल के अंदर वर्तमान है तो काटकर विराजमान लिखना, विद्यमान लिखा हुआ विद्यमान भी हम समझता नहीं, इसलिए विराजमान लिखना जरूरी है। और नीचे पढ़िए उसको डिस्प्ले प्लीज। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कहां बैठा है? दाहिनी ओर बैठा है। यहां एक संदेशा है, यदि हम मसीह के साथ जिलाया गया तो मसीह जहां बैठा है वहां हम भी बैठे हैं। हेलो, मसीह के साथ हमें जिलाया गया और हमें यही गड्ढे में छोड़कर गया प्रभु? नहीं, भले आम शारीरिक तौर से अभी दुनिया में कुछ समय के लिए, लेकिन आत्मिक तौर से हमें कहां बिठाया?
हेलो मेरे बहनों, बेटियों, भाई लोग, प्रभु के दासों, भले आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, अच्छे कपड़े आपके पास नहीं, आपके पास अच्छे मोबाइल नहीं है, अच्छे घर नहीं है, अच्छा भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझना है, आपको परमेश्वर ने इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर खुदावंद यीशु मसीह बैठा है, उस यीशु मसीह के साथ आपको भी बिठा लिया है। आमीन। और मैं ऐसे समझता हूं, देखिए यहाँ पिता बैठा, पिता की दाहिने ओर पुत्र यीशु बैठा है, यीशु की दाहिने ओर मैं और आप बैठा है। क्यों? पिता के पूरे अधिकार पुत्र पर, पुत्र के पूरे अधिकार अपने बच्चों पर, अपने कलीसिया पर। मैंने पहले एक बात कहा, जहां राजा बैठेगा, राजा की दाहिने ओर पटरानी बैठे हैं। परमेश्वर की एकलौत पुत्र महाराजा यीशु मसीह का पटरानी कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए, कलीसिया पटरानी है। तो कहां बैठे आप? कहां बैठे? स्वर्ग में, परमेश्वर के दाहिने ओर, खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने ओर। हालेलुया। उस हाथ में इतनी आशीषें हैं, इतनी अनुग्रह है, जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास हालेलुया शब्द नहीं, अल्फाज नहीं है। उस प्यार को, उस प्रेम को समझने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बड़ी जरूरत है। और पढ़िए इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 3 आयत, 2-3 आयत और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे, जो टेक्स्ट पढ़कर जाएंगे। तो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो महिमा की प्रकाश और तत्व की छाप है। यीशु मसीह के बारे में कहता है, वो महिमा का प्रताप और तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। समुद्र के लहरों को भी, आंधी तूफान को भी, हेलो, आसमान के सूर्य चांद सितारे, इस वातावरण प्रकृति को भी अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। कहाँ बैठा? दाहिने। बाएं क्यों नहीं बैठे भैया? एक्चुअली ये दाहिने हाथ की हमें कुछ दिन तक सीखने वाली बातें हैं। महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। खत्म नहीं हुआ, और हमें सीखना। आज का पहली याद पढ़िए, 8वें अध्याय पहली याद, 8वें अध्याय पहली याद। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। स्वर्ग में महामहिमन के दाहिनी ओर, हालेलुया, सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हमारे स्वर्गवासी यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है अपने पुत्र यीशु मसीह। क्या होकर? महायाजक होकर, महायाजक होकर। आपको भजन संहिता में मालूम है, दासों की आंख स्वामी की हाथ की ओर। और ये 123 भजन संहिता, कल परसों भी हमने उस आयत को शायद पढ़ा था, है ना? वहां पढ़िए 123 की 2 आयत। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर। देखिए, स्वामी के हाथ, दाहिने हाथ, उस हाथ की ओर दास लोग देखता रहता है। कब तक? जब तक अनुग्रह करे, तब तक देखते रहता। कल हमने इस पर बात किया था। आज हम यही कहना चाहता, महामहिम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अपने पुत्र बैठा है। दास लोग बैठते नहीं, वो कमर बांधकर खड़े रहता है ताकि ये महाराजा की सेवा करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सेवा को पूरा कर दिया, टहल दिया, अब पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। हालेलुया।
हालेलुया। ने बेटा है, वो महायाजक होकर, ये देखो एक बात क्या है यहां पर, आप उसको नीचे पढ़ना, 7वें अध्याय में भी है। परमेश्वर के मंदिर मिलाप वाले तंबू से लेकर यरूशलेम के मंदिर तक जो भी मंदिर के अंदर महायाजक को बैठने की कुर्सी नहीं है। इसको समझ आ गया? हेलो, परमेश्वर के वजन के अंदर मिलाप वाले तंबू, उसके बाद यरूशलेम के मंदिर, और जितने भी मंदिर नया बनाकर यीशु मसीह के जमाने तक जितने भी मंदिर थे, उस मंदिर के अंदर क्या नहीं है? बैठने का कुर्सी नहीं है। महायाजक वजन में लिखा हुआ खड़े रहता है, इब्रानियों में लिखा हुआ वो क्या करता है? वो खड़े है, वो खड़े है। अभी जो आयत पढ़ा था ना, बैठा है, वह उसको आप पढ़िए। हाँ, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं हाँ, वरन प्रभु ने खड़ा किया है। हाँ, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए हाँ, ठहराया जाता है। ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि हाँ, जिस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो, हाँ, यदि वह पृथ्वी पर होता हाँ, तो कभी याजक न होता, हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, हाँ, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप हाँ, और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, हाँ, तो उसे यह चेतावनी मिली, हाँ, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, हाँ, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, हाँ, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, हाँ। जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। और उसकी आप 9 अध्याय है, उसकी 24 और 25 आज पढ़िए। 9 का 24 और 25। हाँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाँ, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, हाँ, प्रवेश नहीं किया, हाँ, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, हाँ, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हाँ, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, हाँ, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष हाँ, दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। हाँ, आगे आगे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, हाँ, पर अब युग के अंत में हाँ, वह एक ही बार प्रकट हुआ है, हाँ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा हाँ, पाप को दूर कर दे। हाँ, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना है, हाँ। और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ पर यह महायाजक के बारे में, कौन सी महायाजक? खुदावंद यीशु मसीह महायाजक के बारे में लिखा हुआ है। आपको 7वीं अध्याय ध्यान से पढ़ना। वह मलकीसेदेक के बारे में जो बात करते हुए नीचे लिखा हुआ है, ऐसे महायाजक की हमें जरूरत है। हमें एक ऐसे महायाजक की जरूरत है ना। और कहता है उसने हमारे लिए पाप की बलिदान चढ़ाकर पिता की दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के अंदर महायाजक क्या करता था? खड़े रहकर बार बार खड़े रहकर सेवकाई करता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या किया? कालवरी। इसलिए देखिए, ध्यान से सुनेगा, खुदावंद यीशु मसीह की कालवरी के मृत्यु पर जो 7 कलमाएं, जो 7 बोली थे, आखिरी बोली मालूम है क्या हुआ था? तमाम हुआ। क्या हुआ? पूरा हुआ। पिता के बीच, पिता और मानव जाति, पाप किया हुआ मानव जाति के बीच में जो सेवकाई या खिदमत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया। कौन जाएगा मेरे वास्ते? हमारे वास्ते कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? कहता मैं यहाँ हूं, हाजिर हूं। वैसे पिता ने भेजा है। और क्या किया? और तमाम कार्य तो किया। चंगाई करने से कार्य ठीक नहीं हुआ, छुटकारा देने से ड्यूटी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार कहते हैं, चंगाई, छुटकारा, चिन्ह चमत्कारी नहीं यीशु मसीह का कार्य। यीशु मसीह का कार्य चिन्ह चमत्कारी से शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह के कार्य कालवरी क्रूस पर जब उसने हालेलुया कोड़े खाए, वहां से अपनी दौड़ शुरू हुआ। उसके मार खाने से हमें चंगाई मिला है। हालेलुया। वहां से वो क्रूस पर चढ़ा है। क्रूस पर पड़े आखिरी में कहता है तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? पिता तूने मुझे दिया हुआ ड्यूटी मैंने पूरा किया कर उसने प्राण को
पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। इसलिए पिता ने हालेलुया हालेलुया पुत्र को दाहिने ओर बिठाया है। अभी हम एक और आयत पढ़ेंगे 10 अध्याय के 12 आयत पढ़े, 10 का 12, इब्रानी 10 का 12। हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब हमें जाना है, प्रकाशित वाक्य में जाना है, बहुत कुछ बातों को सीखना है। शायद कल हम परमेश्वर के दाहिने हाथ के और कुछ महत्वों को हम सीखेंगे। हालेलुया। मैं इसकी कंक्लूजन ऐसे कहता हूं, दाहिने हाथ की अनुग्रह की, यानी दाएं और बाएं हाथ रखकर अनुग्रह करने की जो बात हम शुरू किया है, ये दाहिने हाथ में, मैं आपको बताऊं, जैसे सुने, दाहिने हाथ के अनुग्रह में अधिकार है, शक्ति है, अनुग्रह है, संरक्षण और सम्मान, विजय, संप्रभुता, सफलता, समृद्धि, सकूनत, स्वांतना। हेलो, कम से कम 10-12 बातें मैंने कहा। परमेश्वर के दाहिने हाथ, पहले हमने एक शब्द पढ़ा, उसी में तमाम अधिकार है। दाहिने हाथ में क्या है? क्या क्या है? हम बोलेंगे चंगाई, छुटकारा, थोड़ा बहुत आशीष है खाने पीने के लिए, उससे ही काफी है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो नहीं। परमेश्वर के वजन में चंगाई, परमेश्वर के वजन में छुटकारा, परमेश्वर के नाम में छुटकारा है, परमेश्वर के नाम से सब कुछ है। लेकिन यहां उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ रखने से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर हाथ रखने से, यीशु मसीह के अभिषक्तों के द्वारा मेरे और आपके ऊपर हाथ रखने से, अभिषक्तों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हमें अनुग्रह करने से हमारे ऊपर परमेश्वर की अधिकार, जैसे पुत्र ने क्या बोला, पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया। फिर क्या बोला? आगे फिर कहता है, देख जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। सांप और बिच्छू और शैतान की तमाम ताकतों को कुचलने की अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। दाहिने हाथ अधिकार का हाथ है, दाहिने हाथ शक्ति का हाथ है, दाहिने हाथ अनुग्रह का हाथ है, दाहिने हाथ संरक्षण का हाथ है, दाहिने हाथ सम्मान का हाथ है, दाहिने हाथ विजय का हाथ है, दाहिने हाथ संप्रभुता के हाथ है, दाहिने हाथ सफलता के हाथ है, दाहिने हाथ समृद्धि का हाथ है, दाहिने हाथ सकूनत का हाथ है, दाहिने हाथ सांत्वना के हाथ है। और क्या चाहिए आपको? आइए उसके बलवंत हाथ के नीचे आइए। आज रात की परमेश्वर की पवित्र वस्तु आपके पास है। आप उसके बलवंत हाथ के नीचे दिन रात समर्पित करो, ताकि वो अपने दाहिने हाथ बनाकर आपके ऊपर रखे, और उसी में सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, कोई भी बात छुटा हुआ नहीं है। जमीन का और आसमान का, शारीरिक और आत्मिक, जिस्मानी और रूहानी, आसमानी और दुनियावी, तमाम बरकतें उसका हाथ में है। आइए उसके हाथ के नीचे। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? कितने लोग दुआ करेंगे? खुदा आज मैं तेरे दाहिने हाथ के नीचे और आना चाहता हूं। आप अपने हाथ बढ़ाकर हमें छुए, हमें बरकत दीजिए खुदा बंदा। हालेलुया। तेरे हाथ के सामर्थ्यों को हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी, हमें सिखा दीजिए और हम तेरे हाथ के नीचे बनेरे समर्पण करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आपके बहुमूल्य समय के लिए, वचन सुनने के लिए। आप लोगों ने इन आयतों को नोट किया होगा या रिकॉर्ड किया होगा।